सब आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। क्षमानाथ, आप त्रिलोक के देवादिदेव के नाम से जाने जाते हैं, फिर समाधि अवस्था में आप किनके सुमिरन में लीन रहते हैं? धन्य हो सती, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा और माया है, और मानव इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आप देवादिदेव किसी मानव शरीरधारी के ध्यान में लीन रहते हैं? निश्चय ही देवी, मैं विष्णु जी के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ध्यान में लीन रहता हूँ। राम स्वयं मायापति, वह अग्नि, तेज, वायु व प्रकाश है, आकाश की भांति अनंत है, मंत्ररूप होकर भी स्मरणीय है। आप स्वयं महाकाल होते हुए भी काल कलावित होने वाले किसी नर के उपासक हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? ऐसा इसलिए कि आसीन होते हुए भी जिन्होंने अपने आप को सीमाओं में रखा, माया के सत चित आनंद, जगत के सतो रजो व तमो गुण में सर्व सामर्थ्यता पर स्वयं अपनी मर्यादा धारण करने के कारण देवताओं के भी आराध्य श्री रघुकुल नंदन रामचंद्र लीला हेतु शरीरधारी होकर भी पुरुषोत्तम है, इसीलिए वे मेरे आराध्य हैं। हे सुख के साथी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। हे नाथ, मुझे ये भी बताइए कि श्री रघुनाथ जी ने किस कारण मनुष्य का रूप धारण किया? हे देवी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तुलना नहीं की जा सकती, तथा संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, वही कारण मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य रूप धारण कर दुखियों की पीड़ा हरते हैं। हे देवी, नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनका अवतार हुआ। और स्वामी, जब भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया तो लक्ष्मी जी कैसे विष्णु लोक में रही होंगी? अवश्य ही उन्होंने भी मनुष्य का अवतार लिया होगा। तुमने सही कहा महादेवी, सीता बनकर लक्ष्मी जी ने भी अवतार लिया। तो मुझे ये सारी कथा विस्तार में सुनाइए प्रभु। मेरी ये सुनने की तीव्र इच्छा है कि विष्णु भक्त नारद ने किस कारण विष्णु जी को श्राप दिया। सुनाना कैसा देवी, मैं अपनी माया से श्री राम जी की ये लीला तुम्हें अपनी आंखों से दिखाता हूं। मन वाणी के अगम अगोचर करुणामय भगवान, मन वाणी के अगम अगोचर करुणामय भगवान, करुणा एक गति पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख
देख देव ऋषि मन अति भावा। आहा जगदीश, तेरी लीला कैसी दर्शनीय है प्रभु। तेरी महिमा कैसी विचित्र है प्रभु। पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का स्वर सुनाई देता है। ओम 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 हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से नया शोभामान है। पक्षियों की सुरीली ध्वनि में तेरी रचना का वाखान हो रहा है प्रभु। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर से झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार पाता है। नारायण नारायण। सुंदर समय, मन को आच्छादित कर देने वाली मंद सुगंधित वायु, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर मन में कुछ भजन करने की इच्छा होती है। मन लक्ष्मीपति के चरणों में लीन होने को आतुर है। बुद्धि में ऐसे अवसर से लाभ उठाने की प्रेरणा जागृत होती है। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह, हृदय में बहा है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह। हृदय में पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। मेरे कानों में जलधारा उन्हीं का गीत गाती है। नारायण नारायण। सोच लिया, मैंने अपनी मुक्ति का उपाय सोच लिया। कुछ समय तो यहीं ज्ञान ध्यान में बिताएंगे, तत्पश्चात समस्त भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी आत्माओं को मार्ग दिखाएंगे। हजारों पात की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिनके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सुरधाम पाते हैं, उन्हीं के ध्यान में हम बैठ के मन को लगाते हैं। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति ये सिंहासन क्यों डोलने लगा? संपदा, तू कभी किसी को चैन से नहीं बैठने देती। मोह, तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। लोभ के काले पर्दे, तू न्याय की इन आंखों को अंधी बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया, तू दयालु हृदय को कठोर बना देती है। मैं इतनी संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की विपत्तियां ही अपने सर पे ले ली। भाग्य में हाय हमारे, कभी आराम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, रोज संकट की घटा घिर के नई नई आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में गुजरी जाती है। महाराज,
आपके हृदय को इतना अधीन देख के सेवकों का मन निराश हो रहा है। कहिए भगवत, आज चित्त क्यों उदास हो रहा है? क्या बताऊं? हाय वह रोग है जिसकी ना चिकित्सा कोई, दर्द वह है जिसे ना कर सके अच्छा कोई। महाराज, मन को अधीन ना कीजिए और चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई राग ही सुन लीजिए। क्या होगा मेरे बेचैन दिल को, यूं भला कब चैन आता है। यह आनंद है उन्हीं के वास्ते जिनको सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी, मेरी आशाओं पर फेरा है मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, सिंहासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं। निसंदेह मुझे इसका कारण ज्ञात करना होगा। के तप के तेज के कारण मेरा सिंहासन डोल रहा है। मुझे किसी भी प्रकार से उनके तप को खंडित करना होगा, परंतु ऐसा कौन है जो इस कार्य में मेरी सहायता करेगा? ओह, कामदेव। मंत्री जी, कामदेव को उपस्थित किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मुनिगति देख सुरेश डेराना, मुनिगति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर के तू, चले हरस ही जलचर के तू। परम मित्र पर बलिहारी, सकल मनोरथ पूरन काज, कहो मोहे क्या आज्ञा है सब देवन की सरताज। ओह मित्र कामदेव। ओह मित्र इंद्र। मित्र, आपके ये मस्तक पे चिंताओं की रेखाएं कैसी? क्या बताऊं मित्र, हिमगिरी पर्वत पर महर्षि नारद तप कर रहे हैं और उनके तप के तेज के कारण मेरा सिंहासन डोल रहा है। तुम्हारा पराक्रम तो विश्व भर में विख्यात है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप को खंडित करना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इसी क्षण जाओ और उनके तप को खंडित कर आओ। जैसी आज्ञा देव। समस्त देवगण इस कार्य में कामदेव की हर संभव सहायता करें। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मय, निज माया बसंत निर्मय। तेहि आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया वसंत निर्मयहु।
कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिली गुंजहि वृंगा चली सुहावनी विविध बयारी काम किसान पड़ावनिहारी। रंबादिक अप्सराओं करिए तक दिन तान ऊंची तान लगाए के गाए वसंत बहार। आज ईश्वर की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तब खंडित ना कर सका। देवराज इंद्र का भी इन्हें ज्ञान ध्यान से विचलित ना कर सका। तो सुपति की रक्षा का भार उठाया और फिर खुद ही की शक्ति को निस्तेज बनाया। निसंदेह बहुत बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करने का बेड़ा उठाया। अब यदि ऋषिजात कूद कर जाए तो मेरे जन जन्मांतर के बदले उतर जाएंगे। क्षमा ब्रह्म ऋषि क्षमा। अपने अहंकार पर फूला फिरता, अपने पराक्रम भूला फिरता था। न समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। कौन? कामदेव, तुम मुझसे किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें कौन से दोष ने अपमानित किया है वत्स? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का शोक अजीत हो गया। तब रंभा आदि अप्सराओं सहित मुझे यह आज्ञा थी कि यदि नारद मुनि की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। सो हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर रंभा आदि अप्सराओं सहित मैं हिमगिरी पर आया। अपने शक्ति को हर प्रकार आजमाया, परंतु आपको आपके ध्यान में अटल पाया। सो हे नाथ है क्षमा। हे काम, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन भी नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम जानते हैं इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है, इस कारण वो त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, किंतु हम उस पर भी कुपित नहीं। तुम जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं हैं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा लाल सा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। नारायण नारायण। एका तुम जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। जैसी आज्ञा देव। कामदेव, वो अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास, इंद्र के दरवाजे पर खड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार तो महाराज शिव के सामने जाकर मात खाई और फिर मेरे सामने आते लज्जा न आई। एक तो प्रभु के चरणों का ध्यान और जिस पर कामदेव का ये अभिमान। अरे तूने क्या कोई मुझे साधारण सांसारिक मानव जान रखा है जो इस प्रकार अपमानित करने की ठानता है? दुष्ट कामदेव।
कामदेव ने सोचा होगा कि मैं अपने बल और पराक्रम से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, किंतु यहां आकर उसने स्वयं ही मुझसे मात खाई। आज मैंने उसका भली प्रकार अभिमान तोड़ा। अब चलूं और अपनी विजय का समाचार भगवान शिव से जाकर कहूं, नारायण 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 नारायण। तभी नारद गवे देवादिदेव शिव के चरणों में भक्त का नमन स्वीकार। नमस्कार नारद जी, आइए बनाइए, सब कुशल तो है। आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? एक बहुत ही शुभ समाचार लाया हूं प्रभु, आप सुनेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। कहिए कहिए, क्या शुभ समाचार है नारद जी? अभी वही है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सम्मुख आकर अपनी लीला रचाई थी, किंतु आपके द्वारा पूर्णतः हार पाई थी। हाँ, तो उसने का क्या उत्पाद कर डाला है? करना तो चाहता था, किंतु हम भी अपने नाम के नारद है नारद। आखिर मैंने उसे हराकर ही छोड़ा और भली प्रकार से उसका अभिमान भी तोड़ा। क्यों नहीं? आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई प्रभु? क्यों नहीं? परंतु ये कैसे हुआ नारद जी? हुआ इस प्रकार से कि मैं विचरता हिमगिरी पर पहुंच गया। वहां की सुंदर कंगरा का दृश्य देख तब करने बैठ गया। साधना में ऐसा लीन हुआ कि लोग और परलोक की सुधि ना रही मुझे। मेरी घोर तपस्या से विचलित हो जब इंद्र ने अपना इंद्रासन जाते देखा तो उसने रंभा आदि अप्सराओं और कामदेव को मेरा तप खंडित करने के लिए हिमगिरी पर भेजा। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मेरी समाधि में जरा भी विघ्न न आया। ये देखकर कामदेव बहुत घबराया और अनेक प्रकार से क्षमा मांगकर अपना अपराध क्षमा कराया। अब आप ही बताइए प्रभु, संसार में कौन है ऐसा जो कामदेव को जीत ले? अरे अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वो ही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। निसंदेह नारद जी, ऐसे तेज की प्रार्थना में कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आपको उठा सकता है? परंतु मेरा आपके हित में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने समाचार मुझे सुनाया है, कहीं विष्णु भगवान के सामने ना क्या बैठना। हाँ, देखा जाएगा प्रभु। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये भी खूब गई, ना कहने की भी खूब कही। काम करें और यश ना पाए, योग करें और योगी न कहलाए। कहूंगा मैं अपनी विजय का समाचार विष्णु भगवान से भी अवश्य कहूंगा। दिखाऊंगा उन्हें यश, किस तरह योगी कमाते हैं। वही बस यश के भागी हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारद जी, आपकी बात तो बड़े ही दिनों में कृपा की। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है। ओ, मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? हिमगिरी पर एक बहुत ही विचित्र लीला देखने को मिली प्रभु। क्या देखा नारद जी? वन की सुंदर छटा और वैराग्य का समागम देखकर मैं आपके चरणों में अपने ध्यान को लगा बैठा। और फिर वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसे सर्वथा अपने इंद्रासन का मोह सताए रहता है। मेरी घोर तपस्या से विचलित होकर ये सोचने लगा कि कहीं नारद योग बल से मेरा सिंहासन ही ना छीन ले। यह तो इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु। इसीलिए उसने मेरा तप खंडित करने के लिए हिमगिरी पर रंभा आदि अप्सराओं और कामदेव को भेजा। उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, नृत्य किए, गायन गाए,
और आप अपने ध्यान में लोलीन रहे। और नहीं तो क्या प्रभु, उनके नाशवान आनंद पर फूलकर आपके चरणों के ध्यान को भूल जाता। हाँ, यह तो है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में परिपूर्ण पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सर झुकाया, और मैंने भी जैसे आपके भक्तों का स्वभाव होता है उन्हें क्षमा करके इंद्र लोक जाने की आज्ञा दे दी, किंतु मैंने कामदेव को हरा कर ही छोड़ा। यह तो आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया नारद जी। हाँ प्रभु, कामदेव को मैंने अपने वश में करकर ही छोड़ा। बड़े बड़े योगेश्वरों के कब्जे में नहीं आता वो। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? हाँ है, परंतु आपके लिए नहीं नारद जी। जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसता है वहाँ ऐसे विचार कहाँ ठहर सकते हैं। एक कामदेव तो क्या, यदि हजारों कामदेव भी आए तो भी आपका कुछ नहीं पिछाड़ सकते। संसार के सारे पाखंड मिलकर भी एकल ब्रह्मचर्य को नहीं पिछाड़ सकते। परंतु प्रभु, अब मेरा पराक्रम लोक लोकांतर में फैले बिना नहीं रहेगा। बोलो संत सनातन की। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। माया, योग माया, तुम जाओ और जाकर मृत्यु लोक में एक सुंदर नगर की स्थापना करो और शील निधि को वहां का राजा बना दो। लक्ष्मी जी, आप भी जाएं और शील निधि की पुत्री विष मोहिनी कन्या बन जाएं। राजा, आपके मतलब में चिंताओं की योजना चाहिए। महाराज, हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है। कृपया करके समझाइए, जिसके लिए कैसा में उपयुक्त रहेगा। राजा, आप अपनी कन्या को बुलवाइए और मुझे उसके हर तरीका दिखाएं। और क्या महाराज, बार बार तो भी जाकर राजकुमारी को बुलावा। स्वयंवर सोन प्रभाला आए थे अगणित महिपाला। आने निकाय नार नहीं भूपति राजकुमार। कबहुनाथ गुण दोष सब यही के विचार। देखी रूप मुनि विरज विचारी। देखी रूप मुनि विरज विचारी। बड़ी बार लगी रहे नारी। बड़ी बार लगी रहे नारी। आप मुझे तरीका दिखाइए। कन्या के रक्षण देखने से प्रतीत होता है यह बड़ी भाग्यशाली है जिस वर्ष से उसका संस्कार है। वह अलग कर पाएगा विश्व और पराक्रम कहलाएगा। ठीक है राजा, आप अपनी कन्या का संघर्ष करना चाहिए और एक देश के राजाओं को उसमें निमंत्रण कीजिए। यदि ईश्वर ने चाहा तो इस संघर्ष जैसे योग्य प्राप्ति हो। अच्छा राजा,
कल्याण प्रस्थान करते हैं। कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत होता है कि वह बड़ी ही भाग्यशालिनी है जिस वर से उसका संस्कार होगा। वह अमर पद पाएगा, विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। निसंदेह यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाए, परंतु इसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं, किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रीझ जाए और जयमाला का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। हां, याद आया, मैं एक काम करूं कि विष्णु भगवान के पास चलूं और उनसे उसका हरि रूप मांग लाऊं। परंतु आने जाने में तो बहुत विलंब हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्रभु तो सर्वव्यापी है। ध्यान के द्वारा उन्हें यहीं याद करता हूं। बहुविधि विनय कीन सिंह काला, प्रगटे हो प्रभु और तुम्हीं कृपाला। और आप कहिए इतनी सी शीघ्रता से याद करने का कारण क्या बताएं? आप यहाँ से जाने के पश्चात मार्ग की नजर का वहाँ कन्या को देखकर सेवा के वर्ग से विवाह का इच्छा हमारी आपका जो हरि मुझे मिल जाए तो मेरा कार्य समझ जाएगा। मैं आपका मुझे कदापि नहीं होने दूंगा। जैसे वह रोग के विरुद्ध बात करती रोगी को मुझे दवा नहीं देगा, उसी प्रकार मैं आपका विचारता हूँ। मैं आपका मुझे कैसे नहीं दे सकता? यही विधि गोगे परम गीत नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नामान कछु वचन न विसार। कुंवारी घर में लो जय माला, कुंवारी घर में लो जय माला, दुल्हन लेगे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा। मुनियति विकल मोहे मति नाथी, मनि गिर गई छूटी जनु गाथी। मेरी हंसी उड़ाई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मृत्यु लोक में जाकर राक्षस हो जाओ। आप खोजोगे जीवन, आपके आधार ये जीवन, उठाएगा महाअति की संसार ये जीवन, तुम्हारे लिए है
अभिमान का बदला, मिलेगा हर धन अपमान से अपमान का बदला। क्षमा 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 क्षमा, हमको ऋषि महाराज के क्षमा क्षमा ऋषिराज क्षमा। नहीं, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जब रामावतार होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। चले जाओ। कपट, धोखा, याचना का बदला, अपमान से, विश्वासघाती का कामरुत विष्णु भगवान से। मुनासिब था यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको दिखलाया बड़ा गुणवान कहलाकर। मेरे तो वास्ते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा है। का देखकर दीन रक्षक और भक्त वत्सल ने कहलाने वाले ठहर जाओ। तुम्हें अब तक न मिला कोई राह फैलाने वाला, तुम्हारी दीनता में भी कोई प्रश्न उठाने वाला। अच्छा अपने किया खूब ही आदर तुमने, ये करके लोक में नारद का निरादर तुमने। मुनिराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा? अरे आज्ञा तो आपकी चलती है, जो जी में आता है तो कर डालते हो। तुम वही हो ना जिसने सागर मंथन के समय महादेव को विष पिलाया था और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश किया था तुमने। मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, भला ऐसे से खाए कौन मूर्ख लाभ का धोखा पड़ा हो जिसकी नस नस में कपट और छल भरा धोखा। तो ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा विष्णु। नानू बदला कर तुझसे तो नारद नाम न मेरा। शांत हो जाओ। शांत होने का बहुत ही अच्छा काम किया है ना आपने। दूंगा मैं तुम्हें अवश्य ही शाप दूंगा। देख विष्णु, मैं ब्रह्मा पुत्र नारद अपने समस्त पुण्यों का फल लेकर कहता हूँ, और जिस प्रकार स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, तू भी उसी प्रकार स्त्री के वियोग में तड़पेगा। और ये वानर रूप जिसे देखकर तुम घृणा करते हो, यही तुम्हारी सहायता करेगा। फिरोगे ठोकरें खाते मदस्तर और पहाड़ों में, कहीं पृथ्वी कहीं जंगल कहीं वन और उजाड़ों में निराशाओं के बादल हम तरफ से घिर के आएंगे। अरे कोई काम आएगा तो ये वानर ही काम आएंगे। मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये शाप अब तुम्हारा सिर पे मेरे रहेगा, पालन में मैं इसी के विस्तार जानता हूँ। मिथ्या ना हो सकेंगे नारद ये वचन तुम्हारे, लेना पड़ेगा मुझको अवतार, मैं जानता हूँ। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तगड़ा रमाना राजकुमार। ये मेरे मन में इस प्रकार से विचार किया। हे प्रभु, मेरा श्राप खंडित कर दीजिए। न समझो में अब तक निरादर किसका होता है।
मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। मेरा मन घोर पापी है, जो यूं अभिमान में आया। दया कीजिए हे श्रीपति विष्णु, श्री चरणों में झुकाया। मोह और अंधकार को दूर कीजिए, अथवा ज्ञान तथा वैराग्य को जगाइए। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसमें आपका या भाग्य का कोई दोष नहीं है। जय जय श्रीपति विष्णु की बारंबार जय, श्रीपति विष्णु की बारंबार जय, श्रीपति विष्णु की बारंबार जय।